हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और चलिए पहले आज का वेट देख लेते हैं। कल मेरा ड्राई फास्ट था तो उसका आज रिजल्ट क्या मिला, चलिए देखते हैं। चलिए, वेट तो आपने देखा, वेट थोड़ा कम हुआ है बट 70 जो 67 जो ब्रेक होने के लिए आई वाज थिंकिंग कि हो जाएगा, शायद उससे डाउन चला जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो इट्स अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि अगर आपको फैट लॉस करना है और आप ये सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं खाएंगे और वेट कम हो जाएगा, तो नहीं होता है ऐसे। और फैट बर्न करने के लिए थोड़ा सा कुछ खाना, थोड़ा सा कुछ फैट, कुछ फाइबर्स बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। सो कल मेरा ड्राई फास्ट था, मैंने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, और उसका रिजल्ट ये है कि कोई बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। तो वही है, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, येट नॉट गिविंग अनदर एक्सक्यूज, बट वर्कआउट अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से ही होगा आई गेस, क्योंकि ये मेरा पुराना स्टबर्न फैट है और इसको कट करने के लिए आई गेस आई हैव टू डू द वर्कआउट। और कब स्टार्ट होगा ये तो भगवान ही जाने। आजकल तो मतलब आ ही नहीं पा रहा है रूटीन, रोज कुछ ना कुछ। कल ट्राई फास्ट था, सुबह स्टेमिना कम थी तो आज भी नहीं कर पाया। अब कल सुबह देखेंगे कैसा होता है। मतलब वही है ना कि करने का क्या बोले, विल पावर तो बहुत है, बट वो जो सुबह उठने के बाद जो होता है ना, वो नहीं हो पा रहा। और इस 67 को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, आई नो दिस, क्योंकि फर्दर जो वेट रिड्यूस होगा वैसे से होगा, वरना अगर मैं नहीं करूंगी ना कुछ इसके लिए, कुछ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगर करने के लिए कुछ अलग अतरंगी नहीं करूंगी ना, तो फिर ये मेरे 40-45 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे 67 के साथ ही। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। डाइट तो मेरी वही चल रही है। आज ड्राई फास्ट के बाद मैंने, जैसे कि हमारा 48 आवर वाटर फास्टिंग के बाद जिस तरह से लाइट मील के साथ अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, उसी तरह से मैंने आज का अपना फास्ट ब्रेक किया था। सबसे पहले मैंने ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पिया। फिर उसके 15-20 मिनट बाद आई हैड माय ब्रेकफास्ट विच इज़ ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर एंड सम पम्पकिन सीड्स। ब्लैक कॉफ़ी भी थोड़ी सी ली थी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कई बार खाली पेट बहुत लंबे टाइम तक रहो तो फिर उसके बाद पीने से एसिडिटी कर देती है, तो ब्लैक कॉफ़ी मैंने थोड़ी सी ली थी। और ये खाने के बाद देन मैंने जो अपना प्रॉपर मील जो खाया था, दैट वाज ओट्स पोहा एंड कुछ वेजिटेबल्स और पनीर को सॉटे कर लिया था, तो उसको खाया था मैंने। इस तरह से मैंने अपना फास्ट ब्रेक किया और मेरी डाइट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के अकॉर्डिंग और लो कार्ब डाइट के हिसाब से मैंने खाया है। तो फॉलो करने की तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट अपने आप को पुश करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वर्कआउट हो जाए। बट बस रो धो के वो जो नॉर्मल अपना नेक वर्कआउट और मतलब जो नेक की एक्सरसाइज है वो, और जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, बस वही करके रह जाती हूँ, वो हो ही नहीं पाता है। तो देखते हैं। एक्चुअली बात वही है कि किसी दूसरे से करवाना हो तो उसको मोटिवेट कर दो, समझा दो, डांट दो। खुद से करवाने के लिए खुद को डंडा मार के कैसे काम करवाया जाता है, ये थोड़ा आई हैव टू फाइंड आउट। कोशिश करती हूँ रोज अपने आप को पुश करने की, मोटिवेट करने की, कि चलो आज से करेंगे, चलो आज से करेंगे, करना जरूरी है। और आजकल तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स वगैरह भी ऐसी फीड होने लगी हैं जहाँ 80 ईयर्स और 76 ईयर्स की जो लेडीज हैं वो वर्कआउट कर रही हैं, तो उनको देख के थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है। तो लगता है कि सुबह से कर लूंगी मैं, बट एक उस रूटीन में आने में आई डोंट नो, मतलब टाइम तो लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं शाम को नहीं करना चाहती हूँ, मुझे चाहिए मॉर्निंग में वर्कआउट। मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना अच्छा लगता है, और शाम को मेरे पास टाइम होता है, मतलब शाम को करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन फिक्स हो जाए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी भी है मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए, और थोड़ा सा नी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये सारे वर्कआउट्स करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि इतना वेट रिड्यूस हो गया है।
जो स्किन थोड़ी सी लूज हुई है उसको टाइटन करने के लिए भी ज़रूरी है। तो बेनिफिट्स मुझे सारी पता है, समझदार मैं बहुत हूँ कि मुझे वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है। बस स्टार्ट करने का है, मतलब लेज़ी फील नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, रोज़ कुछ जो मेरे अंदर का एक दूसरा इंसान है वो जीत जाता है बहाना मार के कि आज नहीं कल से करेंगे। तो वो कल से करेंगे, कल से करेंगे होते इतना टाइम हो गया है, अब पता नहीं ये जो समझाने वाला जो अच्छी गुड गर्ल है वो कब जीतेगी खुद से और कब खुद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये 67 का 67 ही रहेगा, इसको कम नहीं होना है। फिर इसी के साथ रहना पड़ेगा, वो जो 50 की लाइन में जाना है ना वो सपना बन जाएगा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो करती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा पुश करती हूँ, थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। देखते हैं उसमें क्या होता है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।